डोंट कीप योर कैश ऑन बैंक्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों कि क्या आज भी हम लोग अपने कैश को बैंक में रख रहे हैं। चीजें बहुत सारी अपग्रेड हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं, बट क्या हम लोग वो आज से 50 साल पुराना सिस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपने कैश को बैंक में रख रहे हैं? बहुत बड़ा लर्निंग है यहाँ पे बाय रॉबर्ट कियोसाकी। सो हम आज डिस्कस करेंगे 5 ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं जहां हम लोग अपने कैश को, अपने मनी को लगाएं तो हमको ज्यादा रिटर्न देके जाएगा बजाय ट्रेडिशनल बैंक्स में। सो आपका दोस्त खीम सिंह वंस अगेन विथ मिशन सक्सेस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। हम नॉर्मली अपने कैश को यदि बैंक में रखते हैं तो कितना रिटर्न देके जा रहा है हम लोग को? 3%, 3.5% या 4%? आप बहुत सारे हम लोग अभी भी हैं जहां हम अपने कैश को जो है सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, 3.5 से 4% से ऊपर को नहीं देके जाता है। अब ये क्यों बुरा है, क्यों गलत है? क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, वो 5.5 से 6% है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की दर। जो चीज इस साल 100 रुपए की मिली है वो अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। जहां की आपने बैंक में जो कैश रखा है वो इस बार आपने 100 रुपए रखा है, अगले साल तक कितना हो जाएगा? 3.5% के हिसाब से 103 रुपया 50 पैसा। और जो आपको चीज मिल रही थी जो 100 की थी वो कितनी की हो गई? 106 रुपए की। तो आपको नुकसान है या फायदा है? बड़ी कमाल की बात है, कई बार हम इस बात में सोचते नहीं है। तो अब रखना कहां चाहिए? यदि बैंक में नहीं रखें तो कहां रखें? घर पर? सॉरी, घर पर भी नहीं। तो फिर यस, आज हम उन्हीं 5 आइडियाज पर बात करने वाले हैं। आप गौर से थोड़ा सा एकांत में इस वीडियो को देखिए, फिर देखेंगे हम लोग कैसे हम अपने मनी को ग्रो करें। यस, जी हाँ दोस्तों, पहला आइडिया है गॉड्स मनी। जो भगवान ने हमको कुछ चीजें प्रदत्त की हैं, नेचुरल कुछ चीजें हैं, उनमें यदि हम अपना पैसा लगाएं तो हमारा पैसा कई गुना बढ़ सकता है बजाय बैंक के। वो कौन सी चीजें हैं? गॉड्स मनी बोलते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कमोडिटीज, ऐसी बहुत सारे मेटल्स हैं, धातु हैं, जिनको हम लोग गॉड्स मनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको ये प्रदत्त किया है। ये रेयर मेटल्स हैं। यदि हम इनमें पैसा लगा दें, अब आप कहेंगे तो इनमें पैसा कैसे लगाऊं? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट मिलते हैं। आप फिजिकल गोल्ड लें तो वाह वाह, नहीं आप गोल्ड लेते हैं तो उसके बदले, गोल्ड के बदले आप गोल्ड के बॉन्ड ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पास जब 10,000 20,000 हो तभी आप गोल्ड लेंगे, 1 लाख हो तभी आप गोल्ड लेंगे। आप कम से कम पैसे से भी गोल्ड के बॉन्ड ले सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे आपके बॉन्ड्स की कीमत भी बढ़ती है। जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन आप उसको बेच दीजिए। ये कितना रिटर्न देके जाता है? ये कम से कम आपका 9%, 10% तक रिटर्न देके जाता है। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो यहां गोल्ड ने 14% रिटर्न दिया है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 14% गोल्ड का रिटर्न है इस बारी। तो बड़ी बात है। अब आपका इन्फ्लेशन क्या था? 6%। आपका पैसा कितने परसेंट से बढ़ा? 14% से। तो आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ? कम से कम 6 से 7% का, 8% का फायदा आपको हुआ। तो बैंक अच्छा है, ये अच्छा है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, रॉ मटेरियल्स पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोहा, इस्पात, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, तांबा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कोल भी आता है, ऑयल भी आता है। ये ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में काम आती हैं। ये एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, नेचर में एक लिमिटेड है। जितना हम इसको यूज करते जा रहे हैं उतना इसकी कमी होती जा रही है। और जितना जितना हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रोथ या बिल्डिंग्स, हाईवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं, तो इन सब मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये भी हमको एक तरीका है जहां हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा पैसा जो है कई गुना तेजी से बढ़ता है। आपको एक शॉकिंग न्यूज दूं मैं। 13 फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट है यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स की। उसमें कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है उसमें 160% की ग्रोथ हुई है। ओ माय गॉड, 160% की ग्रोथ हुई है। बहुत सारे ऐसे मेटल, रॉ मटेरियल हैं जिनमें 160% की ग्रोथ हुई, और नॉर्मली एवरेजन ये 10 से लेकर 14% की ग्रोथ आपको एनुअल देती है। फिर से वहीं पे आता हूं, बैंक कितना दे रहा था? 3.5 से 4%, जो हमारा सेविंग बैंक है। और वहीं पे एफडी की मैं बात करूं, एफडी देता है 6%, 5.5%। तो बैंक में रखना ज्यादा अच्छा है
या फिर स्टॉक्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे बाई करना, स्टॉक्स पे कुछ ऐसे जगह पे पैसा लगाना अच्छा है जो हमको कम से कम 160% की ना सही 10 से 15% की ग्रोथ देखे जाए। तो ये है हमारे कुछ 5 आइडियाज। मैंने 2 आइडिया आपको डिस्कस करिए। थर्ड आइडिया क्या है? सोवरेन गारंटी। बैंक और हमारे गवर्नमेंट जो है कुछ बॉन्ड्स पेपर निकालती है। हम बहुत सारे पहले से हम लोग बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदते हैं। यस, जो बॉन्ड्स पेपर हैं वो भी आप बाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट देती है। आप एक बारी चेक कीजिए, दोबारा उसको एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए। मैं आंख बंद करके उन चीजों पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, बट हमारी अवेयरनेस, हमारा माइंडसेट कि हमको ग्रोथ चाहिए, हमारा पैसा कमाने का जुनून और हमारा इनकम को बढ़ाने का जुनून, और कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, ये सब हम अवेयर हो जाएं, पढ़ें, रीडिंग करें, या फिर हम ऐसे वीडियोस देखें, तो हमको ये पता लगता है कि ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जहां हम जिनको बाई करें तो हमको अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेविंग अकाउंट आपको नुकसान करके जाता है। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आप कई बार ये कहते हो कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना नहीं पता, मुझे कौन सी जगह पैसा लगाना है, मुझे बॉन्ड कौन से खरीदने नहीं पता, मुझे गोल्ड में पैसा लगाना नहीं पता। आप क्या कर सकते हैं? किसी अपने नियर बाई म्यूचुअल फंड के एडवाइजर को पकड़िए और आंख बंद करके उनको बोलिए कि मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करती है। उसमें आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। यदि आप जस्ट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं, वो भी आपको, यदि आप लॉन्ग टर्म पे लगाते हैं, 5 साल से ऊपर को आपने पैसा रख दिया, 5 साल से लेकर 10 साल तक, तो कम से कम 9 से लेकर 12% की आपको रिटर्न देती है। और यदि वहीं पे वो पैसे को आपने और लॉन्ग टर्म पे रख दिया, 10 साल से ऊपर को आप चले गए, तो आपको 15% से लेकर 18% तक रिटर्न आ सकती है। ये एक बड़ा अगेन सेक्टर है जहां आपको बहुत बार बार स्विच करने की जरूरत, या फिर एक्सपर्टाइज करने की जरूरत, या नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक ऐसा एरिया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहां आप अपने बैंक से, सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड की नॉलेज हमको पहले नहीं थी, हमको लगता था बहुत रिस्की है, बट वहां पर भी 2 चीजें हैं, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। या मैं बात करूं शॉर्ट मिडिल क्लास कंपनीज या फिर सिक्योर कंपनीज, तो वहां पे अलग अलग तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो वहां पे भी अलग अलग एरियाज हैं, इक्विटीज है या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। आप कहिए कि मुझे अपना पैसा बहुत रिस्क पे नहीं लगाना, कम से कम 8 से 9% आपको रिटर्न देखी जाती है। या इक्विटीज की बात करें तो ज्यादा रिस्क ज्यादा गेन, लो रिस्क लो गेन, तो वहां पे आपको 15 से 18% तक मिल सकता है यदि आप 10 साल से ऊपर को इन्वेस्ट करते हैं तो। सो ये अगेन सेविंग बैंक या एफडी से बेहतर है। फिफ्थ आइडिया, कलेक्टिबल्स, जैसे ओल्ड कॉइन्स, पुरानी पेंटिंग्स, या पुराने गाड़ियों के मॉडल्स, या पुरानी गन। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ओल्ड आइटम जो किसी जमाने में चलती थी उनको हम कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। आज वो रेयर आइटम आप जब उसको किसी बड़ी जगह पे, बड़े इवेंट्स पे उसको सेल करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। वो भी आपको बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा पैसा देके जाता है। आज विंटेज कार का जमाना गया, उस विंटेज कार यदि किसी के पास है, यदि उसको सेल करता है, यदि उसको ऑक्शन पे लेके जाता है, पुराने कॉइन्स किसी के पास हैं, पुराने गन्स किसी के पास हैं, पुरानी पेंटिंग किसी के पास है, वो आज बहुत बड़ा पैसा देके जाती है उसको ऑक्शन में। वहां पे भी आपको यदि शौक है इन चीजों को कलेक्ट करने का, आप इन चीजों को कलेक्ट कीजिए, उनको बाई कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी कीमत बढ़ती है। या किसी के सिग्नेचर वाला कोई आइटम, उसकी कीमत बढ़ती है। एक पुराना कहीं किसी का सिग्नेचर किया हुआ है कपिल देव का, आज उसका ऑक्शन करें आप। गावस्कर का टी शर्ट में सिग्नेचर किया, उसका ऑक्शन करें आज, क्रिकेट के फैंस इतने हैं, आपको पैसा देके जाती है। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहां पर केवल अवेयरनेस की जरूरत है। दोस्तों, मैंने आज आपसे 5 चीजें डिस्कस की हैं जो सेविंग अकाउंट से या फिर एफडी से ज्यादा रिटर्न देके जाती हैं। कौन सी 5 चीजें थी? मैं रिपीट करूं, आपके गॉड्स मनी, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एंड कलेक्टिबल्स। इन 5 चीजों को स्टडी कीजिए और आपका फेवरेट कौन सा है ये आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ज्यादा इसमें जानकारी चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एक बार दोबारा रिसर्च कीजिए और अपना माइंडसेट
ओपन कीजिए इन सब चीजों के लिए। मेरा यकीन मानिएगा आप धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिचनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने खास जिगरी दोस्त को आप शेयर भी कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।